हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब भी आप लोग जावास्क्रिप्ट में कोई प्रोजेक्ट बनाओगे ना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं पे आपको ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि जो ये ऑपरेटर्स होते हैं बस आपको जावास्क्रिप्ट में ही देखने को मिलेंगे। चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो, चाहे सी शार्प हो, जावा हो, PHP हो, पाइथन हो, हर जगह पे आपको ऑपरेटर्स देखने को मिल जाएंगे। पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, देन बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे आराम से। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ऑपरेटर्स ये होते क्या हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इनके एग्जाम्पल देखेंगे, कितने टाइप के होते हैं। जब हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कॉमनली फ्रेशर्स कर देते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कोड नोट्स प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो पहले थ्योरेटिकली समझ लेते हैं ऑपरेटर्स होते क्या हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, देन इनको इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। देखो, ऑपरेटर्स बेसिकली स्पेशल सिंबल्स या फिर कीवर्ड्स होते हैं जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आते हैं। और ये ऑपरेशंस दो वेरिएबल्स के बीच में भी हो सकता है, दो डायरेक्टली वैल्यूज के बीच में भी हो सकता है। इस चीज का मतलब क्या है कि ये बस एक सिंबल होते हैं जो वेरिएबल्स या फिर वैल्यूज के बीच में यूज करे जाते हैं और कोई यदि ऑपरेशन परफॉर्म होता है इनसे। जैसे कि मान लो अगर आपको दो वैल्यूज को ऐड करना है, आपके पास 10 है और 20 है। अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहोगे तो क्या करोगे, 10 प्लस 20। तो जो प्लस है ना, यहाँ पे वो एज ए ऑपरेटर का काम करेगा। अब मान लो आपको दो वैल्यूज को कंपेयर करना है, एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करना है, देन कोई इफ कंडीशन वगैरह लगानी है, टाइप चेक करना है, हर कहीं पे आपका ऑपरेटर्स का यूज होगा ही होगा। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 20 + 30, इन दोनों के बीच में जो प्लस वाला सिंबल है ना, ये बेसिकली एक ऑपरेटर है। अगेन, जैसे A + B, मान लो एक A वेरिएबल है और एक B वेरिएबल है, तो इनके बीच में जो ये प्लस साइन है ना, ये भी एक ऑपरेटर ही है यहाँ पे, राइट। सो बेसिकली ऑपरेटर स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और ये ऑपरेशंस वेरिएबल के बीच में भी हो सकते हैं और वैल्यूज के बीच में भी हो सकते हैं। कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने console.log करवाया 5 + 2, तो 5 और 2 के बीच में जो प्लस सिंबल है ये क्या है, एक ऑपरेटर है। और ऑपरेटर्स के भी टाइप होते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। इन सारे के सारे ऑपरेटर्स के ऊपर अलग से वीडियोस आएंगी। एक बार के लिए कॉमनली समझ लेते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देन हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से आपको एक पार्ट देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट। सो देन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, टर्नरी, टाइप, बिटवाइज और स्ट्रिंग। सो बेसिकली 8 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप देख भी सकते हो। जो ये प्लस साइन है ना, ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। जहां पे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वहां पे बेसिकली उनको अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो या फिर मल्टीप्लीकेशन वगैरह हो। कंपैरिजन ऑपरेटर, जब हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे होते हैं, यहाँ पे 10 नंबर और 10 स्ट्रिंग को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे एंड वाले जो होते हैं। देन ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, एक्स के अंदर हम लोग 10 वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा सिंटेक्स है, लेट x इक्वल टू 10। तो जो ये इक्वल टू है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे x के अंदर 10 वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। देन यहाँ पे प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है। यहाँ पे हम लोग इसका टाइप चेक करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा नहीं है, आने वाले टाइम में काम आएगी ये चीज और मैं आपको बताऊंगा भी इसके बारे में। सो ये भी एक टाइप ऑपरेटर है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को रन करके देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखता हूँ operators.html। देन मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा एक HTML का पेज बनाऊंगा। यहाँ पे हेड रखेंगे, इसके अंदर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लूंगा ताकि हम लोग यहाँ पे कोड लिख पाए। देन मैं यहाँ पे बॉडी का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे एक H1 टैग के अंदर लिख लूंगा ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। देन हम लोग इस फाइल को ब्राउजर के ऊपर रन करके देखते हैं। सो मैं यहाँ पे फोल्डर में जाता हूँ और ऑपरेटर वाली फाइल को यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसिक सा जो लिखा था HTML का कोड, उसके हिसाब से मैं आउटपुट मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे एक अलर्ट करवाते हैं और इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10 + 20। जैसे मैंने आपको बार बार बताया, जो यहाँ पे प्लस साइन है ये एक ऑपरेटर है और आपको यहाँ पे इसकी वजह से ही 30 आउटपुट मिल पा रहा है। अब मान लो मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ,
तो ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर ही है और इस ऑपरेटर का नाम क्या है, टाइप क्या है इसका, अर्थमेटिक ऑपरेटर, और इसका नाम क्या है बेसिकली माइनस। देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पे -10 देखने को मिल गया। कंपैरिजन ऑपरेटर वगैरह भी, एक बटन के क्लिक के ऊपर भी हम लोग ऐसा कुछ परफॉर्म करके देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे एक बटन लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड टू नंबर्स। ठीक है, ये बटन हमें यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सो मैं यहाँ पे जो अलर्ट है ना, अब इसके क्लिक के ऊपर ही करूंगा बेसिकली। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑन क्लिक और इसके अंदर यहाँ पे अलर्ट करूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20 + 30। देन मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 50 दिख गया। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल दिख गया हमें, राइट। अब मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन बनाना चाहूँ तो वही फंक्शन भी बना सकता हूँ जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर देखे थे, बेसिकली फंक्शंस वगैरह, राइट। तो मैंने फंक्शन बनाया यहाँ पे ट्राई ऑपरेटर्स। देन मैं इस फंक्शन के अंदर कुछ अलर्ट वगैरह करके देख लेता हूँ, तो कुछ और भी करके देखूंगा बट अभी के लिए मैं अलर्ट करके देख रहा हूँ यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे ट्राई ऑपरेटर को यहाँ पे कॉल कर देंगे कुछ इस तरीके से। देन अगेन मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे चेक करूंगा तो मुझे अभी भी यहाँ पे प्रॉपरली 50 मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और चेक करना चाहते हो, जैसे कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ, मान लो 10 > 3, राइट। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, यहाँ पे आगे ट्रू कि ये सही बात है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 10 > 30, ये तो गलत है, फॉल्स है स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पे फॉल्स मिल गया, राइट। सो जैसे मैं इक्वल टू करना चाहता हूँ वो भी चेक कर सकता हूँ, या फिर वो ना करके मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट a = 10 और ये हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, राइट। बिकॉज ये जो इक्वल टू है, बिकॉज यहाँ पे a के अंदर हम लोग 10 वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। लेट b = यहाँ पे आ गया 30, राइट। अगेन ये एक अलग से असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। मैं यहाँ पे लेट c ले लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ a + b, और इस लाइन के अंदर हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, एक तो यहाँ पे इक्वल टू वाला असाइनमेंट और एक यहाँ पे प्लस वाला जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है। देन इनको आप यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अलर्ट करवाया, रिफ्रेश करा, देन देयर वी गो, 40 आ गया, 40 आना चाहिए, हाँ 10 + 30 40 आना चाहिए। इसको फॉर्मेट भी कर लेते हैं, ऑलराइट, इस तरीके से। सो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में समझ लिया कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे इनको यूज़ करना होता है। अगेन हम लोगों ने वेरिएबल के बीच में, वैल्यूज़ के बीच में इनको यूज़ करके देख लिया है। सो अगर अभी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कॉमन मिस्टेक्स एक बार मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। देखो बहुत बार क्या होता है कि गलती से ना हम लोग यहाँ पे, जैसे ए के अंदर 10 वैल्यू को असाइन करना है तो इक्वल टू की जगह पे डबल इक्वल टू कर देते हैं गलती से, राइट। तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया बट यहाँ पे आके चेक करूंगा, देन यहाँ पे करूँ, कुछ हो नहीं रहा बिकॉज यहाँ पे एरर आ चुका है। वो अगर आपको एरर चेक भी करना हो तो कहाँ करोगे, कंसोल में करोगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। सो एक तो ये गलती करते हैं बेसिकली लोग। सेकेंड चीज यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग के साथ न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली अलर्ट ही करवाता हूँ 10 + 10, तो हमें पता है कि यहाँ पे 20 आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। यहाँ पे करा 20 आ गया, बट गलती से हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू को स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो। अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखो 10 10 आ गया, बिकॉज यहाँ पे कंकैटिनेट हो गई। तो जब भी आप लोग वैल्यूज को ऐड करते हो ध्यान रखो कि वो प्रॉपर न्यूमेरिक वैल्यू है, कहीं गलती से यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह तो नहीं कर दिया है। ये चीज़ भी बहुत बार लोग गलती कर देते हैं, राइट। देन अगर हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ऑपरेटर्स होते क्या हैं, बेसिक एग्जांपल, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, सबके नाम बताओ, जो कि 8 टाइप के होते हैं, इनके नाम वगैरह मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी अर्थमेटिक टाइप के ऑपरेटर होते हैं सबका एक एक एग्जाम्पल लेके चेक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मॉक इंटरव्यूज वगैरह देने हैं, प्रिपरेशन वगैरह करनी है तो आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। चाहे आपको करियर से रिलेटेड कंसल्टेशन करनी है, रिएक्ट के मॉक इंटरव्यूज देने हैं, देन नोड जेएस के मॉक इंटरव्यूज देने हैं, रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, आप मुझसे टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।